आदाब नाज़रीन, तेलंगाना एक्सप्रेस में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं हसन इरफान। सबसे पहले एक नजर आज की हम सुर्खियों पर। इक़दार पर मबनी निज़ाम तालीम को सबसे ज्यादा तरजीह देने तलबा को मशवरा। हैदराबाद में मुनक्किदा तकरीब में सदर जमहूरियत द्रौपदी मुर्मू का खिताब। मरकज मुलाजिमतें बर्खास्त कर रहा है तो तेलंगाना मुलाजिमतें फराहम कर रही है। ज़हीराबाद में मुख्तलिफ तरक्याती कामों की इफ्तिताही तकरीब के बाद रियासती वजीर हरीश राव का खिताब। वजीर श्रीवास यादव ने ओहदेदारों के साथ लिया जायजा इजलास। जियागुड़े में एकादशी तकरीब के लिए बेहतर इंतजाम की ओहदेदारों को दी हिदायत। केसीआर न्यूट्रिशन किट्स का चारशंबे से 9 अजला में बाज़ाब्ता होगा आगाज। ज्वाइंट डायरेक्टर पद्मजा का मीडिया से खिताब। पंजाब कानून साज असेंबली स्पीकर कलतार सिंह संधवान ने तेलंगाना कानून साज असेंबली का किया दौरा। असेंबली स्पीकर पोचारम श्रीवास रेड्डी और काउंसिल चेयरमैन सुखेंदर रेड्डी ने किया इस्तकबाल। केसीआर की ज़ेर क़यादत तेलंगाना रियासत लड़कियों की तालीम के लिए सुनहरा दौर साबित हुई। रुकन कानून साज काउंसिल के कविता का बयान। हैदराबाद के गांधी अस्पताल में कोविड से निपटने के लिए खुसूसी तमसीली ड्रिल। कोविड इन्फेक्शन के मामलों में इजाफे के पेश नजर वजारत सेहत का इक़दाम। और अमेरिका में शदीद बर्फानी तूफान से तबाही। सदर जो बाइडेन ने न्यूयॉर्क में हंगामी हालात का किया ऐलान। और अब खबरें तफसील से। सदर जमहूरियत द्रौपदी मुर्मू ने तलबा पर जोर दिया कि वह इक़दार पर मबनी निज़ाम तालीम को सबसे ज्यादा तरजीह दे और सकाफती बुनियादी इक़दार के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाए। सरमाई तातीलात गुजारने के लिए गुज़िश्ता रोज हैदराबाद पहुंची द्रौपदी मुर्मू ने आज हैदराबाद में केशव मेमोरियल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन सोसाइटी के प्रोग्राम में शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने ग्रेजुएट्स के सवालात के जवाब भी दिए। उन्होंने एक तालिब इल्म के सवाल का जवाब देते हुए कहा कि इक़दार पर मबनी निज़ाम तालीम को तरजीह दी जानी चाहिए। वालिदैन को भी चाहिए कि वो किताबें पढ़ें और अपने बच्चों को मालूमात फराहम करें। उन्होंने कहा कि तालीम के जरिए हम इस वक्त मुआशरे में पाए जाने वाले अदम मसावात और तशद्दुद का खात्मा कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि क़नाअत जिंदगी का जरिया है, मुआशी मुसाबकत की कोई इंतहा नहीं। उन्होंने निशानदेही की कि हिंदुस्तान दूसरे ममालिक की तरह नहीं है। द्रौपदी मुर्मू ने तलबा पर जोर दिया कि वो मुल्क की इनफरादियत को बरकरार रखते हुए दूसरे ममालिक की भलाई को इख्तियार करें। मुर्मू ने तलबा से बातचीत की और नौजवानों से सवालात भी किए। तालिबात से खिताब के बाद उन्होंने कहा कि लड़कियों की तालीम के लिए ज्यादा हौसला अफजाई की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि मवासलात की महारत और इल्म को बेहतर बनाने के लिए इक़दाम की तजवीज़ है। हैदराबाद को जदीद तरक्की का मरकज करार देते हुए उन्होंने कहा कि इन हालात को तरक्की के लिए इस्तेमाल किया जाना चाहिए। वज़ीर फाइनेंस हरीश राव ने जोर देते हुए कहा कि मरकज की बीजेपी हुकूमत मुलाजिमतों को बर्खास्त कर रही है तो दूसरी तरफ रियासती बीआरएस हुकूमत मुलाजिमतें फराहम कर रही है। उन्होंने जिला संगारेड्डी के ज़हीराबाद में 97 करोड़ की लागत के तरक्याती कामों का आगाज किया। इस मौके पर मुनक्किदा तकरीब से खिताब करते हुए हरीश राव ने कहा कि पड़ोसी रियासत कर्नाटक में बीजेपी की हुकूमत है। बीजेपी डबल इंजन वाली हुकूमत नहीं बल्कि ट्रिपल इंजन वाली हुकूमत है। उन्होंने पूछा कि तेलंगाना हुकूमत की तरह फलाही स्कीमात की पड़ोसी रियासत में मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि मरकज की बीजेपी हुकूमत मुलाजिमतों को तबाह कर रही है। वजीर हरीश राव ने कहा कि रियासत में एमबीबीएस की नशिस्तों में बड़े पैमाने पर इजाफा हुआ है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना मेडिकल सीटों के मामले में मुल्क में सर फहरिस्त मुकाम पर पहुंच गया है और रियासत में एमबीबीएस नशिस्तों के कट ऑफ मार्क्स में जबरदस्त कमी आई है। वजीर हरीश राव ने वजाहत की कि आबादी की बुनियाद पर तेलंगाना एमबीबीएस नशिस्तों में आगे है और पीजी नशिस्तों में तेलंगाना दूसरे नंबर पर आ गई है। इस मौके पर वजीर हरीश राव ने यहां डबल बेडरूम मकानात का भी इफ्तिताह अंजाम दिया। దొరకలే ఈ దిగ్వాల్కి గాని ఈ జైరాబాద్ తాలూకాలో మంచి నీళ్ల కోసం ఎండాకాలంలో నీటి యుద్ధాలు జరుగుతుండే, మంచి నీళ్ల కోసం కొట్లాటలు జరుగుతుండే,
కానీ ఇలా టిఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం వచ్చినాక మంజీరా జలాలను తెచ్చి దిగ్వాల్ కోహిర్ జహీరాబాద్ ప్రాంతంలో ఇంటింటికి నీళ్లు పెట్టి నీళ్లు తాగించిన ప్రభుత్వం ఇవాళ టిఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం. మా అక్క జిల్లాలో మంచినీళ్ళ కష్టాలు తీర్చిన ప్రభుత్వం ఇవాళ టిఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం అని చెప్పి నేను మనం చేస్తా ఉన్నా. అంతేకాదు ఆడపిల్ల పెళ్లి పెట్టుకుంటే కళ్యాణ లక్ష్మి కింద ₹1,00,000 సాయం చేస్తున్నాం. రేపటి నుంచి మా ఎమ్మెల్యే సాబు 900 చెక్కులు తయారున్నాయి జైరాబాద్ లా. రేపటి నుంచి షురూ చేసి 3 రోజుల్లో ఒక 900 మంది ఆడపిల్లలకు కళ్యాణ లక్ష్మి చెక్కులు మా ఎమ్మెల్యే గారు రేపటి నుంచి ఇవ్వబోతా ఉన్నారు. అంటే ప్రతి పేరింటి ఆడపిల్ల పిల్లకి కళ్యాణ లక్ష్మి షాదీ ముబారక్ కింద సాయం చేస్తా ఉన్నాం. ఈ రకంగా అటు పెళ్లిళ్లకు ఇటు ఇల్లు కట్టడానికి మీ బిడ్డ కాన్పుకు పోతే కూడా ఇవాళ సాయం జరుగుతా ఉంది. ఇప్పుడే మా డాక్టర్లతో మాట్లాడినా. ఎంత గొప్ప విషయం అంటే ఇవాళ సంగారెడ్డి జిల్లాలో మొన్న డిసెంబర్ నెలలో ప్రభుత్వ ఆసుపత్రుల్లో 86% డెలివరీలు సర్కారు దవాఖానాల్లో అవుతున్నాయి. 14 పైసలే బయటకు పోతున్నారు. అంటే ఆసుపత్రులు మంచిగానట్టే కదా. కేసీఆర్ కిట్ ఇచ్చి సంగారెడ్డిలో మెడికల్ కాలేజీ పెట్టి స్కానింగ్ మిషన్లు పెట్టి టీ డయాగ్నోస్టిక్ సెంటర్ పెట్టి డాక్టర్ల సంఖ్యను పెంచినాం కనుక ప్రతి రూపాయికి 86 పైసలు ప్రభుత్వ ఆసుపత్రుల్లో కాన్పులు జరుగుతా ఉన్నాయి. అంటే 14 పైసలు ఎవరైనా పైసలు ఉన్న వాళ్ళు ప్రైవేట్కి పోతున్నారు. ఇటు జైరాబాద్ దవాఖాన గాని అటు సంగారెడ్డి దవాఖాన గాని ఇవాళ ఎంతో మంచి సేవలు అందిస్తా ఉన్నారు. మా డాక్టర్లకు వైద్య ఆరోగ్య శాఖ సిబ్బందికి ఇవాళ రాష్ట్రంలోనే ప్రభుత్వ ఆసుపత్రుల డెలివరీల్లో 33 జిల్లాలు కూడా దొరకలే ఈ దిగ్వాల్కు గాని. वजीर अफजाइश भविष्यान तलसानी श्रीवास यादव ने 2 जनवरी को मुनक्किद होने वाली वाईकुंठा एकादशी के सिलसिले में जियागोड़ा रंगनाथ मंदिर में अहदेदारों के साथ जायजा इजलास मुनक्किद किया। इस मौके पर मुनक्किदा इजलास से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि तिरुमला तिरुपति देवस्थानम के बाद हैदराबाद शहर के जियागुड़े में वाक़ रंगनाथ स्वामी मंदिर में 2 जनवरी को बड़े पैमाने पर तकारीब मुनक्किद की जाएंगी। उन्होंने कहा कि इस तकरीब के मौके पर तेलंगाना के मुख्तलिफ अजला से बड़ी तादाद में अकीदतमंद शिरकत करते हैं, जिन्हें बगैर किसी परेशानी के तमाम इंतजाम किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि तेलंगाना हुकूमत तमाम त्योहारों का एहतमाम बड़ी शान शौकत के साथ कर रही है। रियासती वजीर श्रीवास यादव ने तमाम ओहदेदारों को हिदायत दी कि वो एकादशी के मौके पर बेहतर इंतजाम के इक़दाम करें ताकि अकीदतमंदों को किसी भी किस्म की कोई तकलीफ न होने पाए। जियागुड़ा में वाक़ रंगनाथ मंदिर में मुनक्किदा इजलास में दीगर ओहदेदारों ने भी शिरकत की। प्राचीन जियागुड़ा श्री रंगनाथ जी के मंदिर के अंदर हर साल के तरह इस वर्ष में भी नया साल जनवरी 2 तारीख को वैकुंठ एकादशी महोत्सव होने वाले हैं। इस महोत्सव के लाखों की संख्या में दूर दूर प्रांत से डिस्ट्रिक्ट लेवल से भी भक्तगण आते हैं। उस कार्यक्रम के लिए अपना तेलंगाना गवर्नमेंट बहुत सहकार कर रहे हमारे को। उसी अवसर पर आज हमारे प्रियतम नेता तलसानी श्रीनिवास यादव जी यहाँ पर आके उनकी अध्यक्षता में ये उत्सव पूरा होते हर साल। आज आके गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स वालों को क्या क्या कैसे कैसे ऑर्गेनाइजेशन करना है, ड्रेनेज, वाटर वर्क्स, आरएनबी, म्यूनिसिपल, इलेक्ट्रिसिटी, पुलिस डिपार्टमेंट सबको उन्होंने गाइडेंस दिए हैं। इस गाइडेंस के प्रकार हम लोग सब्जी ने ये उत्सव कर सब भक्तों को जो है ना कोई भी तकलीफ नहीं हो सका उत्सव करेंगे। इस उत्सव 2 तारीख के दिन सुबेरे 5 बजे वैकुंठ द्वार दर्शन होगा। उसके पश्चात सुबेरे 7 बजे से रात्रि 12 बजे तक वैकुंठ मंडप के अंदर भगवान विराजमान रहते, उनके दर्शन लाखों की संख्या में दर्शन करते। ऐसे 5 दिन इस उत्सव होता है। इस मंदिर की विशेषता तिरुमला तिरुपति देवस्थानम पे सरकार यहाँ पर भी जो है ना अलंकरण प्रिय बड़े बड़े सेटिंगों से कलकत्ता के डेकोरेटर से सेटिंग बनाते हैं। देश विदेश से फ्लावर डेकोरेशन वाले आके डेकोरेशन करते हैं और हर चीज़ यहाँ पर विशेषता अलंकरण देखने के लिए दूर दूर प्रांत से आते हैं। सब जने तेलंगाना की हुक्मरान जमात बीआरएस की रुकन कानून साज काउंसिल के कविता ने जोर देते हुए कहा कि मुल्क की नई रियासत तेलंगाना मरकजी हुकूमत की जानिब से नजरअंदाज किए जाने के बावजूद मुल्क में तारीख रकम कर रही है और अपने नुकूश छोड़ रही है। कविता, जो वजीर आला के चंद्रशेखर राव की दुख्तर और सोशल मीडिया के अहम
प्लेटफॉर्म ट्विटर पर सरगर्म है। एक ट्वीट करते हुए कहा कि वजीर आला केसीआर की क़ियादत में तेलंगाना रियासत में 1 लाख अफराद के लिए MBBS की औसतन 19 नशिस्तों की फराहमी में मुल्कगीर सतह पर सरकर्दा मुकाम की हामिल हो गई है। रियासत में हर फर्द के लिए बेहतर इक़दाम किए जा रहे हैं। मरकजी हुकूमत से किसी भी किस्म का अमली ताउन नहीं किया जा रहा है। रियासती हुकूमत ने मेडिकल कॉलेजेस का क़याम अमल में लाया और मसावी मौके को यकीनी बनाने के लिए नशिस्तों में इजाफा किया। मां और बच्चे की सेहत पर अपनी खुसूसी तवज्जो को जारी रखते हुए तेलंगाना हुकूमत ने केसीआर न्यूट्रिशन किट्स शुरू करने के लिए पूरी तरह तैयार है। रियासत के 9 अजला में हामिला ख़वातीन के लिए 4 शंबे से ये किट्स दिए जाएंगे। केसीआर न्यूट्रिशन किट्स का मकसद हामिला ख़वातीन की ग़िज़ाइयत की कैफियत को बेहतर बनाना है, खासतौर पर जो खून की कमी का शिकार हैं। ये किट्स 9 अजला आदिलाबाद, भद्राद्री कोत्तागुड़म, जयशंकर भूपालपल्ली, जोगुलाबा गद्वाल, कामारेड्डी, कुमरम भीम आसिफाबाद, मुलुग, नागर कर्नूल और विकाराबाद में शुरू की जाएंगी, जहां हामिला ख़वातीन में खून की कमी बड़े पैमाने पर पाई जाती है। इन अजला में 1.25 लाख हामिला ख़वातीन किट्स से बराह रास्त मुस्तफीद होंगी। रियासती हुकूमत ने जुमला 2.5 लाख किट्स तकसीम करने के इंतजाम किए हैं, जिनकी लागत 50 करोड़ रुपए है। चुनाचे 4 शंबे को वजीर सेहत हरीश राव के हाथों कामारेड्डी में बाज़ाब्ता इस मुहिम का आगाज किया जाएगा, जबकि मुकामी वज़रा और दीगर 8 अजला में इसका आगाज करेंगे। ज्वाइंट डायरेक्टर और कमिश्नर सेहत और खानदानी बहबूद डॉक्टर एस पद्मजा ने मीडिया से बात करते हुए तफसीलात से वाकिफ करवाया। मैं कमिश्नर ऑफिस में काम करता हूँ। मैं जॉइंट डायरेक्टर मैटरनल हेल्थ का। ये न्यूट्रिशन किट 9 जिला में शुरू किया है पहले बार। वो जिला में खून की कमी किधर है वो जिला फर्स्ट फेज में लिया है। वो तेलंगाना में वो NFHS के देखने से 53% खून की कमी गर्भवती महिला है, उसको ट्रीटमेंट देने के लिए वो IFA टैबलेट वो दे रहे। उसके साथ ये न्यूट्रिशन किट भी देने को एक कदम लिया है तेलंगाना गवर्नमेंट ने। वो केसीआर सर का और हरीश राव सर दोनों ये डिसीजन लेके ये नवा जिला में दे रहे हैं। इससे इसमें हम एक किट 2000 रुपए का खर्चा कर रहे एक किट को, और पूरा मिलके 1,25,000 गर्भवती महिला को बेनिफिट दे रहे हैं। और ये 50 करोड़ रुपया खर्चा कर रहे। गर्भवती महिलाओं को 2 बार देते हैं। ये 14 वीक से 27 वीक को एक बार, और 28 से 34 वीक बीच में लोगों को ये मिलता है। 2 बार मिलता है। मेरा रुकन कानून साज काउंसिल के कविता ने कहा कि वजीर आला के चंद्रशेखर राव के दौरे हुकूमत में तेलंगाना रियासत लड़कियों की तालीम के लिए सुनहरा दौर बन गई है। PGI में 72%, डिग्री में 52%, गुरुकुल्स और KGBV में 69% लड़कियों का इंदराज काबिल सताइश है। उन्होंने कहा कि PED साल अव्वल में 21% लड़कियों के दाखिले के साथ तेलंगाना आला तालीम में लड़कियों के इंदराज के तनासुब के लिहाज से कौमी औसत से ज्यादा नताइज हासिल कर रहा है। उन्होंने कहा कि अगरचे मरकज की BJP हुकूमत मेडिकल कॉलेज के अलाटमेंट में तेलंगाना के तय मुकम्मल तौर पर जानिबदाराना रवैया इख्तियार कर रही है, लेकिन मेडिकल की तालीम के मामले में तेलंगाना मुल्क में सरफहरिस्त रहा है। उन्होंने कहा कि नए तालीमी इदारों के क़याम और बुनियादी सहूलत की फराहमी से लड़कियां बड़े पैमाने पर आला तालीम में दाखिले ले रही है, जो बाइस फक्र है। पंजाब कानून साज असेंबली के स्पीकर कलतार सिंह संधवान ने तेलंगाना कानून साज असेंबली का दौरा किया। तेलंगाना कानून साज असेंबली के स्पीकर पोचारम श्रीनिवास रेड्डी और कानून साज काउंसिल के चेयरमैन जी सुखेंद्र रेड्डी ने उनका इस्तकबाल किया। इस मौके पर कलतार सिंह को कानून साज असेंबली के काम के तरीके से वाकिफ करवाया गया। साथ ही रियासत तेलंगाना की जानिब से मुतारिफ करदा तरक्याती और फलाही स्कीमात की तफसीलात
भी उन्हें बताई गई। इस मौके पर स्पीकर पंजाब असेंबली ने सताइश करते हुए कहा कि नई रियासत तेलंगाना हैरत अंगेज काम कर रही है। उसने कौमी सतह पर मुकाम हासिल किया है। बादजान तेलंगाना रियासती मुकन्नना की जानिब से कलतार सिंह को तहनीत पेश की गई। कलतार सिंह के साथ पंजाब असेंबली के बाज़ अरकान भी मौजूद थे। तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत एजुकेशनल व चैरिटेबल ट्रस्ट जिला निजामाबाद के इंतजाम मुनक़िदा एक रोज़ा फ़हम ख़त्म नबूवत वर्कशॉप बतारीख 31 दिसंबर बरोज़ हफ्ता बाज़ सर ताइकुम जनवरी बरोज़ इतवार बाद मगरिब के पोस्टर्स की रस्मी इजरा भैंसा शहर के खानाटू नगर में वाक़ मस्जिद मदार खाना हता मदरसे महदुल अबरार में अमल में आई। इस मौके पर खिताब करते हुए मौलाना शाहिद गुफरान कासमी ने वर्कशॉप प्रोग्राम में शिरकत करते हुए उसे कामयाब बनाने की उम्मत मुस्लिमा से अपील की, जो मस्जिद आबिदा आहता इदारे अनवार मदारिस बाबन साहब पहाड़ी निजामाबाद में मुनक्किद होगा, जिसमें रियासत के नामवर उलमाए किराम शरीक होकर खिताबात करेंगे। इस मौके पर हाफिज सैयद अब्दुल लतीफ, मुफ्ती खालिद गफूर खालिद, मौलाना सलमान कासमी, मौलाना रियाज, मौलाना सैयद राफिक कासमी, मौलाना यूनुस कासमी, हाफिज उस्मान खान, हाफिज मुनीरुद्दीन, सदर सुफा बैतुल माल कारी अब्दुल कय्यूम, मौलाना अमजद खान, मौलाना मुख्तार खान, मुफ्ती जीशान, मुफ्ती इरफान कासमी, मौलाना नसीरुद्दीन, हाफिज सैयद इरफान और दीगर की कसीर तादाद मौजूद थी। जिला निजामाबाद के जिम्मेदारों ने ली है ज़ेर इंतज़ाम। इस सिलसिले में चंद ज़रूरी गुजारिशात ये है, मौजूदा दौर में जितने फ़िरक़े ज़ाल्ला और मुज़िल्ला हैं और जो सीधे साधे भोले भाले मुसलमानों के ईमान और अक़ायद के ऊपर मुकम्मल तौर पर दस्तरस हासिल करने की कोशिशें कर रहे हैं, उस सिलसिले में तमाम फ़ितने ज़ाल्ला के बारे में मुकम्मल तौर पर तफसीली गुफ्तगू होगी, जिसमें जैसे कादियानियत है और इसी तरह शकील बिन हनीफ का फितना है, फितने फयासियत है, फितने गौहर शाही है और इसी तरह जितने भी यानी वो तमाम फ़िरक़े जो अहले ईमान के ऊपर डाका डाल रहे हैं और आम तौर पर स्कूल और कॉलेजों के अंदर और इसी तरह देहात के मुसलमानों के अक़ायद के साथ जो खिलवाड़ किया जा रहा है, उनके अक़ायद को जो ख़राब किए जा रहे हैं, उस सिलसिले में दिन भर ये प्रोग्राम होगा, जिसमें हैदराबाद से बड़े अकाबिर शहर के तमाम इलाके के उलमा और वो तमाम मुसलमान जो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत से मोहब्बत रखते हैं, वो वहाँ पर शिरकत करें और इस प्रोग्राम को कामयाब होने के साथ साथ अपने मुतालिक अपने अकायद को दुरुस्त करने की फ़िक्र करें। रियासत तेलंगाना में बिजली की खपत में जबरदस्त इजाफा हुआ है। हुक्काम ने बताया कि दिसंबर में रियासत में 13,000 मेगावाट से ज्यादा बिजली इस्तेमाल की गई। हुक्काम ने दावा किया कि सुबह 8 बजे रिकॉर्ड सतह पर 13,403 मेगावाट बिजली पैदा हुई, जो दिसंबर में कभी नहीं देखी गई। हुक्काम ने इंकशाफ किया कि बिजली की मुसलसल फराहमी से काश्त के रगबे में भी नुमाया इजाफा हुआ है। हुक्काम का अंदाजा है कि मौसम गर्मा में 15,000 मेगावाट तक बिजली की तलब होगी। उन्होंने वाज़ेह किया कि तलब बढ़ने की सूरत में भी बिजली मुसलसल फराहम की जाएगी। शहर हैदराबाद के मशहूर गांधी अस्पताल में आज कोविड से निपटने खुसूसी तमसीली ड्रिल मुनक्किद की गई, ताकि आने वाले महीनों में कोविड के इन्फेक्शन के मामलात में इजाफे के पेश नजर उनसे निपटने की तैयारियों का जायजा लिया जा सके। मरकजी वजारत सेहत की तजवीज पर यह तमसीली ड्रिल अंजाम दी गई। गांधी अस्पताल को कोरोना की तीनों लहरों के दौरान इस वबा के मरीजों के इलाज का मरकज बनाया गया था। कोरोना की 3 लहरों के दौरान मरीजों की बड़ी तादाद इस अस्पताल से रुजू हुई थी। अस्पताल के साथ साथ किंगकोटी डिस्ट्रिक्ट अस्पताल, चेस्ट अस्पताल एरागड्डा और तेलंगाना इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज गच्चीबौली में भी यह तमसीली ड्रिल अंजाम दी गई। गांधी अस्पताल के सुप्रीटेंडेंट डॉक्टर राजा राव ने कहा कि रियासत में कोविड के मामलात में इजाफे के पेश नजर ये तमाम तैयारियां की जा रही हैं। हमारे हेल्थ वर्कर्स को कोविड के मरीजों के इलाज का वसी तर तजर्बा रहा है। हम तेलंगाना में कोविड के मरीजों का इलाज करने में कामयाब रहे हैं। तमाम जरूरी तिब्बी आलात बशमूल वेंटिलेटर्स, ऑक्सीजन के साथ बिस्तर, BIPAP मशीनों और RT-PCR टेस्टिंग की सहूलत हमारे पास दस्तयाब है। इन तमाम सहूलियात की सहूलियत का
जायजा लिया गया। मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के अलावा अस्पताल में हेल्थ केयर वर्कर्स बशमूल नर्सेस, आशा वर्कर्स और वेंटिलेटर टेक्नीशियन जिनको कबलजीन कोविड के मामला से निपटने की तरबियत दी गई थी, तेलंगाना में कोविड की मुसलसल 3 लहरों के दौरान कामयाबी के साथ अपना रोल अदा किया। उन्होंने निशानदेही करते हुए कहा कि तेलंगाना में कम मामलात हैं। इस तमसीली ड्रिल के जरिए यह देखना है कि किस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया गया है ताकि कोरोना के मामलात में इजाफे पर इन मामलात से निपटा जा सके। रियासती वजीर सेहत रास्त तौर पर इसकी निगरानी कर रहे हैं। यह तमसीली ड्रिल डिस्ट्रिक्ट एरिया अस्पतालों के साथ साथ कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स में भी की जा रही है। कोरोना से निपटने तमाम तिब्बी सहूलियात फराहम की गई हैं, फिर भी हम इस तमसीली ड्रिल के जरिए तैयारियां कर रहे हैं ताकि कोरोना के मामलात में इजाफा होता है तो तेलंगाना के हर जगह कोरोना के मरीजों का इलाज करने में सहूलत हो सके। वजीर फाइनेंस हरीश राव ने जहीराबाद में मिनी हज हाउस की तामीर के लिए संग बुनियाद रखा। कबल अजीज जहीराबाद में वाक़ लतीफ रोड पर आतिशबाजी और फूल पहनाकर मोहम्मद तनवीर, टीआरएस यूथ लीडर साबिक कौंसलर मोहम्मद जहांगीर ने हरीश राव का शानदार इस्तकबाल किया, जिसके बाद हरीश राव ने खुरेश महल्ला मिनी हज हाउस का 1 करोड़ की लागत से तामीरी काम के लिए संग बुनियाद रखा। इस मौके पर तेलंगाना स्टेट हज हाउस के सदर नशीन मोहम्मद सलीम, रुकन पार्लियामेंट बीबी पाटिल, रुकन असेंबली के मानिक राव, जिला कलेक्टर डॉक्टर शरत, एडिशनल कलेक्टर राजश्री शाह, वीरा रेड्डी, डीसीएमएस चेयरमैन शिव कुमार, टीआरएस सीनियर लीडर मोहम्मद तनवीर, रुकन रेलवे बोर्ड शेख फरीद, टाउन सदर सैयद मोहिउद्दीन, साबिक कौंसलर मोहम्मद जहांगीर के अलावा पार्टी के सरकर्दा कायदीन और मुकामी लोगों ने शिरकत की। वक्त की कमी है, मुझे भी बहुत प्रोग्राम है। अपने एमएलए मानिक राव साहब, एमपी बीबी पाटिल साहब और हमारे तनवीर भाई, सैयद शाह अजीमुद्दीन साहब, रियाज जियाउद्दीन साहब, सैयद हमसुद्दीन साहब, हमारे एक्स चेयरमैन तंजीम साहब, यहाँ के काउंसलर जहांगीर भाई, अब्दुल्ला, यूनस, मोहम्मद अली, याकूब, शेख फरीद साहब, मोहिउद्दीन भाई, हमारे टाउन प्रेसिडेंट नजीमुद्दीन साहब, हमारे पुराने अपने एमपी कंटेस्टेंट मेरा भाई, अभी अभी टी न्यूज तो हर दिन आप देखते गयूम अनवर साहब, नजीमुद्दीन साहब, मुजीब भाई, कुतुबुद्दीन साहब, ताजुद्दीन साहब, बासित भाई, हफीज, महबूब साहब, कलीम भाई, वाहिद भाई, काम शुरू होने वाले हैं। भाइयों बहनों, बस आप सब इतने बड़ी तरीके से ये हज हाउस के प्रोग्राम सक्सेस करने के लिए मैं आप सबका भी शुक्रिया अदा करते हुए आपसे इजाजत लेते हैं। जय तेलंगाना। जय तेलंगाना। महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले मुख्तलिफ कायदीन ने बीआरएस पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली। वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली की सरपरस्ती में इन कायदीन ने हैदराबाद पहुंचकर वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली की सरकारी रिहायशगाह वाक़े मिनिस्टर क्वार्टर्स बंजारा हिल्स पहुंचकर बीआरएस में शमूलियत इख्तियार की। इस मौके पर वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने उन्हें पार्टी खंडवा पहनाकर उनकी पार्टी में शमूलियत का खैर मकदम किया, जबकि मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र से ताल्लुक रखने वाले कायदीन ने वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली की शॉल पुशी की। इस मौके पर इन कायदीन ने जो सलाहुद्दीन लोधी के साथ यहां पहुंचे थे, वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली से हुकूमत तेलंगाना की मुख्तलिफ शोबों में कारकर्दगी की सताइश की। हुकूमत तेलंगाना की जानिब से पहाड़ी शरीफ मामिडीपल्ली में नई फ्रूट मार्केट के लिए मुख्तस करदा 12 एकड़ अराजी का कायदे अवान मुकर्ररा मजलिस पार्टी अकबरुद्दीन ओवैसी ने मजलिसी अरकान असम्बली जाफर हुसैन मिराज, कौसर मोहिद्दीन और सदर नशीन हज कमेटी मोहम्मद मसीउल्लाह खान के साथ जायजा लिया। वाज़ेह है कि हुकूमत ने कुत्तापेट फ्रूट मार्केट में एक नया सुपर स्पेशलिटी अस्पताल भी बनाने का मंसूबा बनाया है और कुत्तापेट फ्रूट मार्केट को हेडा मुंतकिल करने का फैसला किया है, जहां हुकूमत ने सबसे बड़े फ्रूट मार्केट यार्ड का मंसूबा बनाया है। तेलंगाना असेंबली के हाल ही में मुनक्किदा बजट इजलास में अकबरुद्दीन ओवैसी ने वजीर आला के चंद्रशेखर राव से वक्फ अराजी पर एक नई फ्रूट मार्केट कायम करने पर जोर दिया था।
वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली की नवासी सैयद अब्दुल गनी की पोतरी और सैयद असद की दुख्तर की शादी तहसीन अब्दुल तालिब मीनाज ग्रुप के फर्जंद सैफ अब्दुल समी सल्लमहू हाल मुकीम ऑस्ट्रेलिया के साथ पीर की शाम क्लासिक कन्वेंशन एयरपोर्ट रोड शमशाबाद में अंजाम पाई। शादी की इस पुरमसरत तकरीब में मुख्तलिफ शुबहयात से वाबस्ता अहम शख्सियतों उलमाए कराम सियासी कायदीन बशमूल वुज़रा टी हरीश राव श्रीनिवास यादव श्रीनिवास गौड़ इंद्रकरण रेड्डी चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार सदर कुलीन मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन और रुकन पार्लिमान असदुद्दीन ओवैसी अरकान असेंबली मुमताज अहमद खान जाफर हुसैन मेराज रुकन काउंसिल फारूक हुसैन न्यूज़रीडर रोजनामा सियासत तामिर अली खान प्रिंसिपल सेक्रेटरी रवि गुप्ता डीजीपी महेंद्र रेड्डी डीजी एंटी करप्शन अंजनी कुमार कमिश्नर पुलिस राचकुंडा महेश मुरलीधर भागवत उमर जलील रिटायर्ड आईएएस अखिलती उमूर के मुशीर ए के खान चेयरमैन हज कमेटी मोहम्मद सलीम सरनशीन वक्फ बोर्ड मोहम्मद मसीउल्लाह खान सरनशीन अखिलती मालियती कॉर्पोरेशन इम्तियाज इसहाक चेयरमैन उर्दू अकादमी मोहम्मद ख्वाजा मुजीबुद्दीन कॉर्पोरेटर्स साबिक सदुर नशीन वकला सहाफियों ताजरीन और महकमा पुलिस से वाबस्ता दीगर ओहदेदारों की कसीर तादाद ने शिरकत की और मुबारकबाद दी। हल्का असेंबली मलकपेट के टीआरसी इंचार्ज मोहम्मद आजम अली सैयद मुजाहिद सैयद सादत सैयद जाहिद सैयद खालिद और सैयद जावेद और मोहम्मद फुरकान अहमद ने मेहमानों का खैर मकदम किया। इस मौके पर टीआरएस अखिलती कायदीन मोहम्मद ख्वाजा बदरुद्दीन साबिक रुकन अखिलती कमीशन अरशद अली खान ख्वाजा मोहम्मद आरिफुद्दीन शरीफुद्दीन सैयद मुनीरुद्दीन मोहम्मद अब्दुल बासित लतीफ शरफन और दीगर भी इस मौके पर मौजूद थे। रुकन असेंबली कोकटपली एम कृष्ण राव ने कॉर्पोरेटर सबिया गौसुद्दीन के हमरा अल्लाहपुर डिवीजन का दौरा करके मुख्तलिफ तरक्याती कामों में हिस्सा लिया। इस दौरान रुकन असेंबली कृष्ण राव ने राजीव गांधी नगर के ए ब्लॉक में 20 लाख रुपए की लागत से सीसी रोड के तामीरी कामों का संग बुनियाद रखा। इसके अलावा बैंक कॉलोनी में 30 लाख रुपए की लागत से सीसी रोड और दीगर तरक्याती कामों का संग बुनियाद रखा। इस मौके पर सैयद रियाज शेख सलाहुद्दीन शेख सादिक मियां मोहम्मद हाजी मोहम्मद हमीद श्याम सुंदर रेड्डी राज्य संजीव रेड्डी के अलावा दीगर मौजूद थे। इस मौके पर मेहमानों की शॉलपोशी और गुलपोशी की गई। बादशाह मीडिया से बात करते हुए रुकन असेंबली कृष्णा राव ने कहा कि राजीव गांधी नगर स्लम लाइन पर एक फंक्शन हॉल एक ओपन जिम और एक अस्पताल तामीर किया जाएगा। सीसी రోడ్లు అదేవిధంగా రాజీవ్ గాంధీలో ఉన్నటువంటి సీసీ రోడ్లు అక్కడ ఉన్నటువంటి సుమారు 2 ఎకరాలలో కాంపౌండ్లు ఏర్పాటు చేశాం. అక్కడ ఉన్న ప్రజలు కూడా ఒక చిన్న మినీ ఫంక్షన్ హాల్ కట్టమని అడిగారు. ఒక జిమ్ ఇమ్మన్నారు, ఓపెన్ జిమ్, ఒక వాలీబాల్ కోర్ట్ ఇమ్మన్నారు. అది ఇమీడియట్గా నెక్స్ట్ మంత్ శాంక్షన్ కన్సల్ట్ మినిస్టర్ కేటీ రామారావు దృష్టికి తీసుకెళ్లి వేస్తాం. అక్కడ ఉన్నటువంటి నిరుపేదలు ఉన్నారు కాబట్టి ఆ నిరుపేదలకు ఫంక్షన్ హాల్ లేదని అడగడం వలన అది కూడా ఇమీడియట్గా ఏమని చెప్పాం. ఆ స్థానిక కార్పొరేటర్ సబియా గౌసుద్దీన్ ఒక హాస్పిటల్ కూడా ఏర్పాటు చేయమని అడిగారు. అది కూడా కన్సర్న్ మంత్రి హరీష్ రావు గారికి నేను ఎంకరేజ్ చేసి అది కూడా శాంక్షన్ ప్రయత్నం చేస్తాను. అల్లాపూర్ డివిజన్లో 9 సంవత్సరాల ముందు ఉన్నటువంటి సమస్యలు భయంకరంగా ఉండేవి. దాన్ని నడుదామంటే నడవలేనటువంటి పరిస్థితి. ఈరోజు అల్లాపూర్లో ప్రతి కాలనీలో రోడ్లు, డ్రైనేజీలు, వాటర్ లైన్లు, అదేవిధంగా ఎక్కడెక్కడైతే మన కమిటీ హాల్స్ కావాలన్నా కూడా అన్నీ కూడా శాంక్షన్ చేసాం. ఇప్పటికీ వర్క్ నడుస్తూ ఉంది. 90% కంప్లీట్ అయిన వరకు ఇంకొక 10% ఇక్కడ పెండింగ్. डीसीपी माधापुर शिल्पावली ने बताया कि राय दुर्गम पुलिस स्टेशन के हुदूद में 2 व्हीलर गाड़ियों के सरक़े में मुलविस 2 आदी सारिकीन को गिरफ्तार कर लिया गया है। उन्होंने बताया कि विकाराबाद जिले के कोसगी मंडल से ताल्लुक रखने वाले 25 साल चाकली नवीन और 22 साल चाकली प्रवीण दोनों मिलकर शहर में 2 व्हीलर गाड़ियों का सरक़ा किया करते थे, जिन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। उन्होंने बताया कि दोनों मुलजिमीन ने साइबराबाद पुलिस स्टेशन के हुदूद में 17 गाड़ियों के सरक़े के मामलात में मुलविस है, जिन पर 17 मुकदमात दर्ज हैं और ये 2 मुलजिमीन जो माजी में बजाज फाइनेंस में रिकवरी एजेंट के तौर पर काम किया करते थे, उनके पास इन लोगों की तफसीलात मौजूद थी जो बजाज फाइनेंस में गाड़ियों का कर्ज अदा नहीं किए थे। इस फहरिस्त में मौजूद मालूमात की बुनियाद पर इन गाड़ियों को निशाना बनाते हुए गाड़ियों का सरक़ा किया गया और गाड़ियों को बजाज फाइनेंस वाले जब्त करने का खदशे से मुतासिरीन की जानिब से पुलिस में गाड़ियों के सरक़े से मुतालिक कोई शिकायत दर्ज नहीं की गई। जबकि गच्चीबौली में गाड़ियों की चेकिंग के दौरान मुलजिमीन पकड़े गए। उनसे पूछताछ पर उन्होंने इतराफ किया कि ये गाड़ियां उन्होंने सरक़ा की हैं। डीसीपी ने बताया कि गिरफ्तार शुदा दोनों सारिकीन के खिलाफ मुकदमा दर्ज करते हुए दोनों मुलजिमीन को अदालती तहवील में दे दिया गया है।
రాయదుర్గం పోలీస్ నిన్న ఒక ఇద్దరు అఫెండర్స్ ని పట్టుకోవడం జరిగింది. వీళ్ళిద్దరూ కూడా 17 ప్రాపర్టీ ఆఫెన్సెస్ చేసినట్టు కంప్లైంట్ చేశారు. ఈ 17లో 12 బజాజ్ పల్సర్ బైక్స్, 2 పల్సర్ 200cc, 2 పల్సర్ 220cc అండ్ ఒక హోండా యాక్టివా బైక్ ఉంది. ఈ బైక్స్ అన్ని కూడా 2022లో మిస్ అయిన బైక్స్, ఇయర్ లో మిస్ అయిన బైక్స్. అయితే ఇందులో A1 వచ్చి చాకలి నవీన్ అని చెప్పి 25-year-old బైక్ రికవరీ ఏజెంట్ గా పనిచేస్తూ ఉండేవాడు. ఆ పనిచేసే క్రమంలో అతని దగ్గర ఏవైతే రికవరీకి సంబంధించిన వెహికల్స్ డీటెయిల్స్ ఉంటాయో ఆ లిస్ట్ పెట్టుకొని కేవలం వాటిని మాత్రమే దొంగతనం చేయడం వల్ల మనకి ఒక 5-6 వెహికల్స్ కూడా వాళ్ళు కంప్లైంట్ కూడా వేయలేదు. ఎందుకంటే ఎవరైతే వెహికల్స్ పోగొట్టుకున్నారో వాళ్ళు కూడా రికవరీ ఏజెంట్స్ తీసుకెళ్లారేమో అనే ఉద్దేశంతో వాళ్ళు కూడా కంప్లైంట్ చేయడం జరగలేదు. వాళ్ళ బ్యాక్గ్రౌండ్స్ కూడా వెహికల్ నంబర్స్ బట్టి మనం వెరిఫై చేసి వాళ్ళకి ఇన్ఫార్మ్ చేయడం జరుగుతుంది. A2 ఇతని సొంత తమ్ముడు చాకలి ప్రవీణ్ అని చెప్పి 22-year-old డెలివరీ బాయ్ గా పనిచేస్తూ ఉంటాడు. सिद्दीपेट के चेरियाल मंडल के जिला परिषद रुकन मलेशियम, जिनका कल सुबह की अव्वलीन सातों में चहलकदमी के दौरान कत्ल कर दिया गया था, कल शाम गजवेल एरिया अस्पताल में पोस्टमार्टम के बाद नाश को सख्त हिफाजती इंतजामात में आबाई वतन मौजे गिरजा कुंटा मंडल चेरियाल लाया गया। आज सुबह सख्त कशीदगी और रंजोगम के माहौल में मकतूल जिला परिषद रुकन मलेशियम की आखिरी सुबह अंजाम दी गई। मौसूफ जराये से पता चला कि कत्ल की वारदात में मुलव्विस मुलजिमीन ने अपने आप को पुलिस के हवाले कर दिया। ताहम इस बहीमाना कत्ल के असल मुहरिकात का पता चलाने के लिए पुलिस की टीम मुख्तलिफ जावियों से तहकीकात में मसरूफ है। मकामी रुकन असेंबली मुती रेड्डी यादगिरी रेड्डी, सदनशीन जिला परिषद सिद्दीपेट रोजा शर्मा, रुकन पार्लियामेंट मेदक कोत्ता प्रभाकर रेड्डी, एन राजलिंगम गौड़, बी वेंकटेश्वर के भारत राष्ट्र समिति के कायदीन इंजीनियर मस्तियाला बालनरसैया, पी.एल. रेड्डी और दूसरे कायदीन ने आखिरी सुमात में शिरकत करते हुए अपना खराज पेश किया। शहजाबाद के शमशाबाद एयरपोर्ट पर कोहर की घनी चादर के नतीजे में फजाई ट्रैफिक में खलल पड़ा और बाज तैयारों के रुख को तब्दील कर देना पड़ा। जराये के मुताबिक इंडिगो एयरलाइन का तैयारा जो चेन्नई से बराए मुंबई हैदराबाद पहुंचा था को लैंडिंग की इजाजत नहीं दी गई, क्योंकि कोहर की वजह से मौसम खराब था, जिसकी वजह से इस तैयारे के रुख को चेन्नई की तरफ मोड़ दिया गया। इसी तरह बाज दीगर तैयारों के रुख को भी मोड़ दिया गया। मौसम लैंडिंग के लिए मौजूद न होने की वजह से मुंबई से हैदराबाद आने वाले तैयारे के रुख को चेन्नई की तरफ मोड़ दिया गया, जिसकी वजह से मुसाफिरों को शदीद परेशानी का सामना है। इसी दौरान रिंग रोड और शमशाबाद एयरपोर्ट की सड़कें मुकम्मल तौर पर कोहर से ढकी हुई थी, जिसकी वजह से गाड़ी चलाने वालों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। सुबह 8 बजे भी गाड़ियों की लाइट्स ऑन करके गाड़ियां चलाने पर गाड़ी सवार मजबूर थे। कमिश्नर टास्क फोर्स की वेस्ट जोन टीम ने गांजे से तैयार करदा चॉकलेट की फरोख्त को बेनकाब करते हुए एक बैन रियासती मंशियात फरोश को गिरफ्तार कर दिया। कमिश्नर टास्क फोर्स टीम ने रियासत बिहार से ताल्लुक रखने वाले 41 साल मोहम्मद जाफर उल हक नामी मंशियात के स्मगलर को हैदराबाद शहर के जेबाबाग आसिफ नगर से गिरफ्तार करके उसके कब्जे से 31 किलोग्राम वजनी गांजे से तैयार करदा चॉकलेट के 164 पैकेट्स को जब्त कर दिया। पुलिस ने बताया कि मोहम्मद जाफर उल हक गैर कानूनी तौर पर चॉकलेट जिसमें गांजा होता है रियासत बिहार से लाकर उसे आसिफ नगर इलाके में जरूरतमंद ग्राहकों को 20 या 50 रुपए में फरोख्त किया करते के पैसा कमाया करता था, जिसे गिरफ्तार कर लिया गया। राजन्ना सिलसिला जिले में पेश आए सड़क हादसे में 2 अफराद हलाक और दीगर 2 जख्मी हो गए। यह हादसा जिले के मधुपल्ली के निवाह में उस वक्त पेश आया जब कार और लॉरी का तसादुम हो गया। हादसा इतना शदीद था कि कार में सवार 2 अफराद जिनकी शनाख्त महेश और किशोर के तौर पर की गई है बरसन मौका हलाक हो गए, जबकि दीगर 2 शदीद जख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक चंदूरती मंडल से इन महलूकीन का ताल्लुक है जो कार में विमलवाड़ा की सिम जा रहे थे। इसी दौरान मुखालिफ सिम से आने वाली लॉरी से उनकी गाड़ी का तसादुम हुआ। इस हादसे में दोनों गाड़ियों को शदीद नुकसान पहुंचा। आंध्र प्रदेश के अंकापल्ली जिले में परवाड़ा के जवाहरलाल नेहरू फार्मासिटी लोस लैब्स के यूनिट 3 में पीर की शाम आग लगने से 2 बाकायदा मुलाजमीन समेत 4 मुलाजमीन की मौत हो गई और एक दीगर रेगुलर मुलाजिम झुलस गया। इस वाक़े की तस्दीक करते हुए फार्मा कंपनी ने मंगल को जारी करदा एक बयान में कहा कि हमारे एपीआई मैन्युफैक्चरिंग प्लांट यूनिट 3 के एक मैन्युफैक्चरिंग ब्लॉक रूम में अचानक कातिल-ए-ज़िंदगी की वारदात पेश आई। उन्होंने कहा कि दीगर प्रोडक्शन ब्लॉक्स में काम मामूल के मुताबिक जारी है। बयान में कहा गया कि हमें इस वाक़े पर शदीद दुख हुआ है कि 2 बाकायदा
मुलाजमीन और 2 कंट्रैक्ट मुलाजमीन अस्पताल पहुंचने के बाद दम तोड़ गए। उन्होंने कहा कि हादसे में झुलसने वाला एक बाकायदा मुलाजिम अस्पताल में जेर इलाज है। हम अहले खाना को मुकम्मल ताउन फराहम कर रहे हैं और कंपनी ने वाक़े की तहक़ीक़ात शुरू कर दी है। कंपनी का ख्याल है कि इस वाक़े का कंपनी के कामों पर कोई मादी असर नहीं पड़ा है। आंध्र प्रदेश के तिरुपति जिले में पेश आए सड़क हादसे में एक खातून हलाक और 4 अफराद जख्मी हो गए। यह हादसा जिले के तिरुपति रूरल मंडल के मेटागांधीपुरम कौमी शाहरा पर उस वक्त पेश आया जब आरटीसी बस को कार ने टक्कर दे दी। तमिलनाडु रियासत के धर्मापुरी से ताल्लुक रखने वाला खानदान तिरुमला में दर्शन के बाद बजरिए कार आबाई मकाम वापस हो रहा था। इसी दौरान यह कार मेटागांधीपुरम कौमी शाहरा पर रॉन्ग रूट पर आते हुए चित्तूर जाने वाली आरटीसी बस से टकरा गई। हादसा इतना शदीद था कि एक खातून जिसकी शनाख्त संगीता के तौर पर की गई है बस से मौका हलाक हो गई। इस हादसे में जख्मी 4 अफराद को पुलिस ने इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया। तेलंगाना एक्सप्रेस में वक्त ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।